उससे मीन्स क्वेश्चन लिखना है केवल। मेंस का क्वेश्चन है ये भैया। प्रश्न ये है कि 1857 को या 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहना कितना उचित है। टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करें भैया। देखो हमारा अपना अलग है, आप जानते हो। हम जो चीज बताएंगे वो एकदम फाइनली बताएंगे कि हमने कह दिया 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहना कितना उचित है। टिप्पणी करें मेंस में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न के अनुसार हम सबसे पहले इंट्रो देते हैं, यानी प्रस्तावना। हमने पहले बताया था एक जरा सा अलग वो बना लेना चार्ट। पहले प्रस्तावना, फिर प्रस्तावना के बाद जब टिप्पणी की बात करता है तो टिप्पणी में पक्ष और विपक्ष भी लिखेंगे, यानी मेन बॉडी। फिर डायग्राम भी बनाएंगे। मैंने कहा था कि डायग्राम बना लेना या फ्लो चार्ट बना लेना, जो तुम्हें उचित लगे उस समय, जो तुम्हारे दिमाग में उस समय आ जाए वो बना लो। प्लस उसके बाद निष्कर्ष लिख दो। लेकिन इन सब के साथ इंटरलिंकिंग हमेशा एग्जाम्पल से करेंगे, उदाहरण से। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज एग्जाम्पल से इंटरलिंकिंग करके बताएंगे। जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि 1857 की क्रांति सिपाही क्रांति नहीं थी, तो किसने कहा? आरसी मजूमदार का अगर कोई कथन है, या क्या है वीडी सावरकर का अगर कोई है, तो उसका आप बताओ, एक तर्क दो कि इन्होंने बोला ऐसा। जब आप ये सब इसमें सम्मिलित मेंशन करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले। समझ में आई बात? कुछ अलग तो है नहीं। अब 1857 के बारे में मोटा मोटा जान लेते हैं है क्या, फिर मेंस लिखते हैं, तब समझ में आएगा। देखो भैया, सबसे पहले 1857 की जो क्रांति हुई है वो क्रांति शुरू हुई है, जब सफल क्रांति पूछे तो 29 मार्च। जब सफल क्रांति पूछे 29 मार्च। कहाँ की? मंगल पांडे वाली बैरकपुर। अगर जब विफल पूछे या असफल पूछे तो दो गुजरी हैं, एक 10 जैन को और एक 11 फेब को। ये दमदम में हुई है, ये बैरहमपुर में हुई है, पश्चिम बंगाल उस समय। जब ये हमें पता होगा तो इसके ब्याह पर हम आंसर को लिखेंगे। अब सिपाही विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि उनको पता था, देखो क्रांतियां तो बहुत हुई, हमें ये भी पता है कि लखनऊ में हुई, कानपुर में हुई, है ना, बहुत सारी, झांसी हुई, और फिर उसके इलाहाबाद हुई, है ना। तो ये सब जितने हैं वो सब। लेकिन अगर हम एक चीज जाने, एकमात्र ऐसा शायर था जो 1857 की क्रांति में दिल्ली में उपस्थित था, उसका नाम था मिर्जा गालिब। तो यही तो विस्तार है दिल्ली। हाँ, तो ये मिर्जा गालिब का नाम भी याद रहना चाहिए, दिल्ली के लिए ये सब याद रहना चाहिए। लेकिन ये 1857 की क्रांति है।
उस समय वहां का बादशाह जो था वो बहादुर शाह था। ये सब पता होना। अब सिपाही विद्रोह हुआ क्यों? क्योंकि कारतूस का मामला था। जब 34वीं नेटिव इन्फेंट्री हुई, मंगल पांडे का खेल आया, तो उन्हें कहीं ना कहीं किसी स्लोगन से जोड़ा गया। ईसाइयों से भी जोड़ा जा रहा था उसे, लेकिन हिंदू और मुस्लिम पक्ष से ज्यादा जोड़ा गया। तो 1857 की जो पूरी क्रांति है उसका मोटा मोटा सार हम समझने के बाद इसको लिखे। अब यहाँ पर पहले हम समझ लें, फिर उसके बाद इसका आंसर पुट अप करते हैं, तब समझ में अच्छे से आएगा। जब ये लिखा मैंने कि बहादुर शाह जफर उस वक्त थे, मिर्जा गालिब थे, बैरामपुर में पहली वो असफल हुई थी, दमदम में असफल हुई, सफल पहली हुई 29 मार्च को। 29 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी 9 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या दी गई? फांसी। पांडे को फांसी दे दी गई। 9 अप्रैल से 7 अप्रैल है। 9 अप्रैल कहीं कहीं अरे 9 अप्रैल 8 अप्रैल को 12 बजे के बाद रात के बाद दी गई तो 9 अप्रैल। अब सुनो कि जब इतना होने के बाद हमको एक चीज और पता चलती है, तो हमें ये भी कि चर्बी युक्त कारतूस था। ये भी था। हम बहुत अच्छे से देखो, इस सब को, इसी चर्बी युक्त कारतूस को सिपाही विद्रोह में तब्दील कर दिया गया। इसी को सिपाही विद्रोह कहा गया, क्योंकि मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में थे, वो सिपाही थे। तो इसलिए कहना उचित है कि वो सिपाही विद्रोही था। लेकिन कह रहे कितना कहना, पूरा पूरा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कारण भी बहुत सारे थे। एक तात्कालिक कारण था, राजनीतिक कारण था, सैनिक कारण था कि नहीं था भाई? बहुत कुछ था। सामाजिक कारण भी था, सामाजिक कारण भी था, धार्मिक कारण भी था, बहुत कुछ था। तो यहां से क्या हुआ कि मोटा मोटा ये समझ लिया। अब आंसर लिखने की शुरुआत करो।